हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। माने आपने जो एप्लीकेशन करना है किसका, जब आपने देखिए डायमेंशनल एनालिसिस किया है। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब आपने विमीय सूत्र और विमा निकालनी सीखी है, माने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन निकालनी सीखी है। तो वो क्यों सीखी है बच्चा, क्या यूज होता है उसका, ठीक है। जैसे हम बता दें कि वेग का ml कितना होता है, एल टी की पावर -1। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml टी की पावर -2। पर क्या करो सर इनका मैं, तो आज आप वही सीखने वाले हैं, माने इनका क्या यूज होता है, ठीक है बच्चा। तो पहली हेडिंग है बच्चा, टू चेकिंग द, है नी, देखिए बच्चा, टू चेकिंग द करेक्टनेस, ठीक है बच्चा, टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। माने अगर आपको एक फिजिकल इक्वेशन दे दी जाए, माने आपको एक भौतिक समीकरण दे दी जाए और बच्चा आपसे पूछा जाए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है और डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो आप कैसे करते हैं, ठीक है बच्चा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, अरे बहुत आसान है बच्चा। देखिए ध्यान देंगे, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है बच्चा। अगर आपको सपोज करिए मैं एक इक्वेशन देता हूं v बराबर u प्लस ए टी, आप नहीं जानते इक्वेशन क्या होती है, सपोज करिए, और मैं कहता हूं बताइए ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसका डायमेंशनली के द्वारा, माने आप डायमेंशंस की हेल्प से आप ये बता सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चा। तो यस, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज बिट्टू चौधरी और आप बने रहिए हमारी प्यारी सी खूबसूरत से चैनल पर, ठीक है बच्चा। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी, आपको ये इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा है कि ये इक्वेशन करेक्ट और नॉट कैसी बच्चा, डायमेंशनली, माने विमा के हिसाब से, विमीय सूत्र के हिसाब से ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चा। देखिए कैसे आप करेंगे, ध्यान देंगे बच्चा। क्या ये v बराबर u प्लस ए टी दिया है आपको, यस। क्या अब आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि यहाँ पर v वेलोसिटी है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बच्चा, फाइनल वेलोसिटी। u आपकी बच्चा इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपको बताया जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी माने अंतिम वेग बच्चा और प्रारंभिक वेग, ठीक है बच्चा। चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चा। और ए आपका जो है यहाँ पर त्वरण माने एक्सीलरेशन और टी आपका यहाँ पर बच्चा टाइम है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है बच्चा। अब आपको बताना है ये इक्वेशन, जो ये फिजिकल इक्वेशन है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दैट्स ऑल, इतना ही आपको बताना है, ठीक है बच्चा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पिछला वही लेक्चर हमने बताया था, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है तो उसका ईच टर्म क्या है बच्चा, उस फिजिकल इक्वेशन के ईच टर्म, ईच माने प्रत्येक टर्म का क्या होना चाहिए बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अगर वो करेक्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बच्चा। तो इसका माने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों का बराबर होना चाहिए, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, समझ बात है, करेक्ट होगी। तो ध्यान देंगे, तो मैं निकालता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v का निकालिए बच्चा। v क्या है, वेलोसिटी आपका, अरे फाइनल वेलोसिटी वाले बातें पर वेलोसिटी तो है, क्या वेलोसिटी का होता है एल टी की पावर -1, यस सर, ठीक है बच्चा। अब आप इसका निकालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u भी बच्चा वेलोसिटी आपका, तो इसका भी कितना होगा एल टी की पावर -1। अब आपको निकालिए ए टी का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी क्या आएगा बच्चा, ए का क्या हो जाएगा बच्चा, ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का हमने बताया था, आप याद कीजिए एल टी की पावर -2 इंटू टी का फिर बच्चा टी होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम है, और ये कितना आ जाएगा बच्चा, एल टी की पावर -1 ही आ जाएगा, क्यों, पावर -2 और 1
ऐड होगी तो -2 में ऐड होगा बच्चा 1, तो आपका -1। ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला है टी की पावर -1, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला है टी की पावर -1, और इसका भी यही है। अगर ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है बच्चा डायमेंशनल, तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बच्चा, समझ में बात है। तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चा, क्या बात है, क्लियर है? यस, ऐसे आपको करना है, बहुत आसान है सर, ये तो लल्लू सवाल है, ये तो पिछला ही लेक्चर है। यस, अब आगे देखिए बच्चा, देखिए एक क्वेश्चन से और समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे दी जाए और वो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, और वो इक्वेशन का आपको बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चा, ठीक है, देखिए ध्यान देंगे। मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दी जाए बच्चा, इक्वेशन दे दी गई है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम पूछे डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, सही है या गलत है। ठीक है बच्चा, माने बीमा के हिसाब से सही है या गलत है। बड़ा आसान है बच्चा, हिंदी इंग्लिश दोनों आपका बराबर चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, मैं तो समझ चुका हूँ पिछले क्वेश्चन से। क्या, अगर ये फिजिकल इक्वेशन है और ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी है, तो इसका माने इसके प्रत्येक टर्म की, क्या, इस टर्म की, इस टर्म की, इस टर्म की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यस सर, कुछ नहीं है बच्चा, बहुत आसान है। और आपको इंफॉर्मेशन दी गई बच्चा, ये एस आपका यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और यू पिछले क्वेश्चन की तरह आपका इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा, और ए आपका बच्चा एक्सीलरेशन है, और टी आपका बच्चा टाइम है। ठीक है, ये आपको सब इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बताइए, बहुत आसान है, लल्लू सवाल है, कैसे देखिए, ध्यान देंगे। हमने क्या बताया, प्रत्येक टर्म का क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए बच्चा। यस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला माने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका निकालेंगे बच्चा, एस का निकालेंगे पहले। एस क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है, तो इसका माने इसका एल हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूटी का जो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूटी का बच्चा, क्या यू आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का माने वेलोसिटी तो है बच्चा, और वेलोसिटी का माने वेग का जो विमीय सूत्र होता है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, एल टी की पावर -1 और इनटू टी, क्या टी का 50, अरे टाइम है कि नहीं टी। आप देखिए ये टी की पावर 1 -1, ये 1 तो कैंसिल हो गई, टी की पावर 0 हो गई बच्चा, तो क्या बचा, बस एल बचा। तो इसका भी डायमेंशनल एल आया है, इसका भी डायमेंशनल एल आया है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ तक तो करेक्ट है बच्चा। आगे का चेक करते हैं, हाफ माने आप क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा एक बार, जो ये हाफ है ये तो एक नंबर है बच्चा, नंबर, और नंबर का कोई जो है जैसे हाफ 1 2 7 8 इनका कोई जो है डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो यानी कि ये सब कैंसिल। तो ए का ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का आप जानते हो एल टी की पावर -2, क्या टी बच्चा टाइम है, टाइम का फिर टी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बातें क्लियर है बच्चा, बातें क्लियर है। यस, तो बताइए क्या आ गया है, ये आ गया है एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, क्योंकि बच्चा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए टी का टी और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यानी कि ये टी की पावर 2, ये -2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा टी, तो खाली क्या बचेगा, एल बचेगा। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी एल, इसका भी एल, इस टर्म का 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 भी एल, तो प्रत्येक टर्म का, इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, माने विमा के हिसाब से सही है। ठीक है बच्चा। अच्छा एक बात सोचिए आप, अगर यहाँ 1/2 की जगह सपोज करो 5 होता
तो क्या जब भी हम ये कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट है, यस, क्योंकि 1/2 कभी नहीं लिखा, 4 कभी नहीं होगा। समझ में बात है? तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू होते हैं बच्चा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम डायमेंशन के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है बच्चा, आप इस बात को समझिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझाते हैं बच्चा, शायद आप कर सकते हैं बच्चा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चा, रब कर दें। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चा, ये देखिए, ध्यान देंगे बच्चा, 3 क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, ज्यादा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है बच्चा इसमें, क्योंकि आसान टॉपिक है। टी बराबर अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये बच्चा टाइम पीरियड होता है किसका, पेंडुलम का। लेकिन अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी हमको बस सिर्फ ये बताना है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चा, तो बहुत आसान सर, 2 ही टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो इस टर्म का और इस टर्म का क्या होना चाहिए बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है। यस, तो यानी कि मैं लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, क्या टी बच्चा यहाँ पर टाइम है, यस, टी टाइम है बच्चा, और टाइम का बच्चा टी ही होता है, अरे मास का एम, लेंथ का एल, और बताइए टाइम का टी। ठीक है बच्चा, और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखना पड़ेगा बच्चा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यहाँ बच्चा एफ का माने फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है बच्चा, 2 पाई तो एक नंबर है, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, जैसे 1/2 का नहीं हुआ था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन एल यहाँ पर लेंथ है बच्चा, पेंडुलम की लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का बच्चा एल होगा, और जी क्या होता है, जी होता है सर ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चा, जो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, पर क्या ये एक्सीलरेशन है बच्चा, यस, तो एक्सीलरेशन का एल टी की पावर -2, क्या बच्चा एल से एल गया, एल से एल गया, और बच्चा देखिए इसके ऊपर रूट है कि नहीं, तो आप भी रूट ले लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रूट है, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर देते क्या नहीं, तो रूट है तो रूट कर दिया बच्चा। अब एल से एल गया है, क्या टी की पावर -2 पर जाकर टी की पावर 2 हो जाएगी, और अंडर रूट है ही बच्चा ऊपर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा है, टी बचा है। तो देखिए बच्चा, LHS की विमा बराबर है RHS की विमा, माने LHS का डायमेंशन बराबर है RHS का डायमेंशन, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर हो चुके हैं, यस। अब नेक्स्ट, ये तो बच्चा ये था कि हम ये चेक कर रहे थे कि जो है कोई अगर हमें फिजिकल इक्वेशन दे दी जाए तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चा, एक तो यूज ये होता है इसका, दूसरा यूज बताइए सर। देखिए बच्चा, 3 यूज बताएंगे हम आपको, और सेकंड यूज चला हुआ है। ठीक है, तो सेकंड यूज में क्या होता है सर, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, ये H बराबर R रो जी अपॉन 2S कोस थीटा, और यहाँ पर एक एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। H यहाँ पर बच्चा हाइट है, और R आपका क्या है, R आपका जो है, ये सारी इक्वेशन आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। और रो आपका डेंसिटी है बच्चा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी सर घनत्व होता है। ठीक है, घनत्व, और घनत्व का फॉर्मूला भी हम बता दें, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है बच्चा, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, ये हमने बता दिया है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, द्रव्यमान बटा आयतन आप उससे निकाल सकते हैं। और एस आपका जो है, एस आपका बताया है यहाँ पर, जो भी इन्होंने दिया है वही हम लिख रहे हैं। एस आपका सरफेस टेंशन है बच्चा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हम बता दें सर, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/L। F क्या होता है, फोर्स होता है, L क्या होता है बच्चा, लेंथ होता है। ठीक है, आप इसे निकाल सकते हैं। और बाकी सारी कोस थीटा तो एक वही आपका एक नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, ऐसी मान लीजिए कोस 45 होता तो क्या 1/√2 होता, तो इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, नहीं इसका होगा बच्चा
लेकिन इनका होगा तो इसका बराबर इसका। आप एलएचएस आरएचएस की भी मत देख लेंगे, और अगर दोनों इक्वल हुई तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगी, और अगर इक्वल नहीं हुई तो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी। आप इस क्वेश्चन को करेंगे और करेक्ट है या नहीं है उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है।